हेलो दोस्तों, मैं आपका प्रेम कुशवाहा करता हूँ अपने नए वीडियो में आपका स्वागत। तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको आज महाराजा छत्रसाल का किला एंड महाराजा छत्रसाल म्यूजियम। तो ये है मऊ सहानिया दुबेला में। तो चलिए चलते हैं दुबेला। हेलो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं दुबेला। ये छतरपुर जिला के अंदर पड़ता है। यहाँ महाराजा छत्रसाल का किला भी है और महाराजा छत्रसाल म्यूजियम है। तो आपको सब कुछ दिखाएंगे। चलिए फिर चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, हम बताएंगे आज आपको महाराजा छत्रसाल की स्टोरी। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। भारत के महान योद्धा महाराजा छत्रसाल बुंदेला। महाराजा छत्रसाल मध्य भारत के एक महान प्रतापी क्षत्रिय राजपूत योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को पराजित करके बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया और महाराजा की पदवी प्राप्त की। छत्रसाल बुंदेला का जीवन मुगलों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए जूझते हुए निकला। महाराजा छत्रसाल बुंदेला अपने जीवन के अंतिम समय तक आक्रमणों से जूझते रहे। बुंदेलखंड के केसरी नाम से विख्यात महाराजा छत्रसाल के बारे में ये पंक्तियाँ बहुत ही प्रभावशाली हैं। 4 मई सन 1649 टीकमगढ़ जिले के लिदौरा विकास खंड के अंतर्गत खकर कचना ग्राम के पास स्थित बिंदवनों की मोर पहाड़ियों में इतिहास पुरुष छत्रसाल का जन्म हुआ था। छत्रसाल का जन्म बुंदेला क्षत्रिय राजपूत परिवार में हुआ था और वे ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। अपने पराक्रमी पिता चंपतराय बुंदेला की मौत के समय वे मात्र 12 वर्ष के ही थे। इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा हेतु अपने मामा साहब धंधेरे के पास तिलवारा भेज दिया गया। माता पिता के निधन के कुछ समय पश्चात ही वे अपने बड़े भाई अंगद बुंदेला के साथ देवगढ़ चले गए। बाद में अपने माता पिता के वचन को पूरा करने के लिए महाराजा छत्रसाल ने परमार वंश की कन्या देवकुंवरी से विवाह कर लिया, जिसने आंख खोलते ही सत्ता संपन्न दुश्मनों के कारण अपनी पारंपरिक जागीर छिनी पाई हो। निकटतम स्वजनों के विश्वासघात के कारण जिसके बहादुर माँ बाप ने आत्महत्या की हो, जिसके पास कोई सैन्य बल अथवा धन बल भी ना हो, ऐसे 12-13 वर्षीय बालक की मनोदशा की क्या आप कल्पना कर सकते हैं। परंतु उसके पास था राजपूताना शौर्य, संस्कार, बहादुर माँ बाप का अदम्य साहस और वीर भोग्य वसुंधरा का गहरा आत्मविश्वास। इसलिए उनका हौसला नहीं टूटा, आत्मघात नहीं किया और निकल पड़े एक ऐसे रास्ते पे जहाँ से उनको महाराजा की पदवी मिलनी थी। महाराजा छत्रसाल अपने भाई के साथ पिता के दोस्त राजा जयसिंह के पास पहुंचकर सेना में भर्ती होकर आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया। राजा जयसिंह तो दिल्ली सल्तनत के लिए कार्य कर रहे थे और औरंगजेब ने जब इन्हें दक्षिणी विजय का कार्य सौंपा तो महाराजा छत्रसाल को इसी युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाने का पहला अवसर मिला। कहते हैं मई सन 1665 में बीजापुर के युद्ध में असाधारण वीरता महाराजा छत्रसाल ने दिखाई और देवगढ़ के घोड़ा राजा को पराजित करने में महाराजा छत्रसाल ने जी जान की बाजी लगा दी। इस सीमा तक यदि उनका घोड़ा भले भाई उनकी जान की रक्षा न करता तो शायद महाराजा छत्रसाल उस युद्ध के बाद जीवित न बचते। इसके बाद भी जब विजयश्री का सेहरा उनके सर ना बांध मुगल भाई भतीजों में बट गया तो महाराजा छत्रसाल का स्वाभिमान आहत हुआ और उन्होंने मुगलों की बदनीति समझ दिल्ली सल्तनत की सेना छोड़ दी। इन दिनों राष्ट्रीयता के आकार पर छत्रपति का सितारा चमचमा रहा था। महाराजा छत्रसाल दुखित होते ही उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलना ही इन परिस्थितियों में उचित समझा और सन 1668 में दोनों राष्ट्रवीरों की जब भेंट हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराजा छत्रसाल बुंदेला को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियों का आभार कराते हुए स्वतंत्र राज्य स्थापना की मंत्रणा दी। करो देश की राज छतारे,
हम तुमते कभी नहीं निहारे, तोड़ते मुगलन को मारो, तपती दिली के दिल सहारो। तुम हो महावीर मर्दाने, करियो भूमि हो जाने, जो इतनी तुमको हमरा के, तो सब सुरेश हमारे बस। शिवाजी से स्वराज का मंत्र लेकर सन 1670 में महाराजा छत्रसाल वापस अपनी मातृभूमि लौट आए, परंतु तत्कालीन बुंदेलखंड भूमि की स्थितियां बिल्कुल विभिन्न थीं। अधिकांश रियासतदार मुगलों के मंसूबदार थे। महाराजा छत्रसाल के भाई बंधु भी दिल्ली से भिड़ने को तैयार नहीं थे। स्वयं उनके हाथ में धन संपत्ति कुछ था नहीं। द्वितीय नरेश शुक्कर्ण ने महाराजा छत्रसाल का सम्मान तो किया, पर बादशाह से बैर ना लेने की सलाह दी। और शाह नरेश सुजान सिंह बुंदेला ने अभिषेक तो किया, पर संघर्ष से अलग रहे। महाराजा छत्रसाल के बड़े भाई रतन शाह ने साथ देना स्वीकार नहीं किया। तब महाराजा छत्रसाल ने राजाओं के बजाय जनोन्मुखी होकर अपना कार्य प्रारंभ किया। कहते हैं उनके बचपन के साथी महाबली ने उनकी धरोहर थोड़ी सी पैतृक संपत्ति के रूप में वापस की, जिससे महाराजा छत्रसाल ने 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की छोटी सी सेना तैयार कर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाते हुए स्वराज स्थापना का बीड़ा उठाया। जब औरंगजेब महाराजा छत्रसाल को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया, तो उसने 30,000 सैनिकों की टुकड़ी मुगल सरदारों के साथ महाराजा छत्रसाल का पीछा करने के लिए भेजी थी। महाराजा छत्रसाल अपने रणकौशल व छापामार युद्ध नीति के बल पर मुगलों के छक्के छुड़ाते रहे। महाराजा छत्रसाल को मालूम था कि मुगल छलपूर्ण घेराबंदी में सिद्धहस्त थे। उनके पिता चंपतराय मुगलों से धोखा खा चुके थे। महाराजा छत्रसाल ने मुगल सेना से इटावा, खिमलासा, गड़ाकोटा, धामुनी, रामगढ़, कांजिया, मंडियादो, रहली, मोहली, रानगिरी, शाहगढ़, बांसाकला सहित अनेक स्थानों पर लड़ाई लड़ी। महाराजा छत्रसाल की शक्ति बढ़ती गई और बंदी बनाए गए मुगल सरदारों से महाराजा छत्रसाल ने दंड वसूला और उन्हें मुक्त कर दिया। बुंदेलखंड से मुगलों का एक छत्र शासन महाराजा छत्रसाल ने समाप्त कर दिया। महाराजा छत्रसाल के राष्ट्रीय प्रेम, वीरता और हिंदुत्व के कारण महाराजा छत्रसाल को भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ। महाराजा छत्रसाल ने एक विशाल सेना तैयार कर ली, जिसमें 72 प्रमुख सरदार थे। बसिया के युद्ध के बाद मुगलों ने महाराजा छत्रसाल को महाराजा की मान्यता प्रदान की थी। उसके बाद महाराजा छत्रसाल ने कालिंजर का किला भी जीता और मानधाता को किलेदार घोषित किया। महाराजा छत्रसाल ने सन 1678 में पन्ना में अपनी राजधानी स्थापित की। श्री योगी राज प्राणनाथ के निर्देशन में महाराजा छत्रसाल का राज्य अभिषेक किया गया था। महाराजा छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम से आहत होकर कुछ मुगल सरदार बुंदेलखंड से दिल्ली का रुख कर चुके थे। बहलोद खां महाराजा छत्रसाल के साथ लड़ाई में मारा गया था। उसके बाद कई मुगल सेनापति बुंदेला वीरों से पराजित होकर भाग गए। प्राणनाथ ने इस अंचल को रत्नगर्भा होने का वरदान दिया था कि जहां तक महाराजा छत्रसाल के घोड़ों की टापों के पदचाप बनी, वह धराधन धन रत्न संपन्न हो गई। महाराजा छत्रसाल के विशाल राज्य के विस्तार के बारे में यह पंक्तियां गौरव के साथ दोहराई जाती हैं। इति यमुना उत नर्मदा इति चंबल मुक्तो छत्रसाल सौलरती न काहू। महाराजा छत्रसाल अपने समय के महान शूरवीर, संगठक, कुशल और प्रतापी राजा थे। महाराजा छत्रसाल को अपने जीवन की संध्या में भी आक्रमणों से जूझना पड़ा। सन 1729 में सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में प्रयाग के सूबेदार बंगस ने महाराजा छत्रसाल पर आक्रमण किया। उसकी इच्छा एरच, कोंच, सेवड़ा, सोपरी, जालौन पर अधिकार कर लेने की थी। महाराजा छत्रसाल को मुगलों से लड़ने में दतिया, सेवड़ा के राजाओं ने सहयोग नहीं किया। तब महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को संदेश भेजा, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। बाजीराव सेना सहित सहायता के लिए बुंदेलखंड पहुंचे। महाराजा छत्रसाल और बाजीराव ने बंगस को 30 मार्च सन 1729 को पराजित कर दिया। महाराजा छत्रसाल की पुत्री मस्तानी बाई बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी बनी। महाराजा छत्रसाल और बाजीराव प्रथम के बीच पिता पुत्र जैसे संबंध थे। महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र स्वीकार कर मदद के बदले अपने राज्य का तीसरा भाग बाजीराव पेशवा को सौंप दिया। महाराजा छत्रसाल के प्रथम पुत्र हृदय शाह
पन्ना, मऊ, गड़ाकोटा, कालिंजर, एरिस, धामुनी इलाका के जमींदार हो गए। दूसरे पुत्र जगत राय को जैतपुर, अजयगढ़, चरखारी, नांदा, सरीला इलाका सौंपा गया और बाजीराव पेशवा को कालपी, जालौन, गुलसराय, गुना, हटा, सागर, हृदयनगर दिया गया। इसलिए उस महान वीर के बारे में कहा गया, सत्ता तेरे राज्य में धरती हो, जित घोड़ा मुख करे मऊ सहानिया की ये धरती महाराजा छत्रसाल के अद्भुत पराक्रम, शौर्य और वीरता की निशानी है। मऊ सहानिया में आज भी कई ऐतिहासिक इमारतें अपने समय की गौरव गाथा का बखान करती हैं, जिसमें बादलगढ़ी, मस्तानी का महल, महेबा द्वार, शीतलगढ़ी, हृदय शाह महल, रानी कमलापति की समाधि, महाराजा छत्रसाल की समाधि, घोड़े भले भाई की समाधि और छोटी पहाड़ी आदि प्रमुख जगह हैं। बाटा पहाड़ी की ऊंचाई पर बनाया गया महल बादलगढ़ी के नाम से जाना जाता है, जो महाराजा छत्रसाल द्वारा बनाया गया पहला महल था। महल के ठीक सामने दिखाई देने वाली दूसरी गढ़ी शीतलगढ़ी के नाम से जानी जाती है। आज भी अपनी गौरवशाली इतिहास की गाथा को गाता हुआ ये विशाल ऊंचा दरवाज़ा महेबा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद उनके दामाद बाजीराव पेशवा द्वारा महाराजा छत्रसाल की समाधि का निर्माण करवाया गया था। उसकी थोड़ी ही दूरी पे उनके घोड़े भले भाई की समाधि है। महाराजा छत्रसाल के सम्मान में मध्य प्रदेश का पहला म्यूजियम मऊ सहानिया की धरती पर बनवाया गया था, जिसका नाम महाराजा छत्रसाल म्यूजियम है। तो दोस्तों, महाराजा छत्रसाल म्यूजियम दिखाएंगे हम आपको अगली वीडियो में, जो कि बहुत ही जल्द आने वाली है। तो दोस्तों, हमने दिखा दिया है आपको महाराजा छत्रसाल का पूरा किला और महाराजा छत्रसाल म्यूजियम दिखाएंगे आपको अगली वीडियो में। अगर इसी में दिखा दे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो चलिए दिखाएंगे आपको अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।